बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर और आज मैं आपको बता रही हूं आपको मैथ्स का कॉपी वर्क कैसे करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म का टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे यूनिट नंबर 1 और हेडिंग देंगे कंपेयरिंग नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू, जो कि आपका यूनिट नंबर 1 है। उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है फ्रॉम 0 to 9 we have one digit numbers. These are called units. From 0 to 9 we have one digit numbers. These are called units. 0 से 9 तक जो one digit numbers होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम units कहते हैं। From 10 to 99 we have two digits numbers. These are called tens and units. फ्रॉम 10 to 99 हमारे पास टू डिजिट्स नंबर्स होते हैं जो कि टेंस और यूनिट्स कहलाते हैं। फ्रॉम 100 to 999 वी हैव थ्री डिजिट नंबर्स। दीज आर कॉल्ड हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स। 100 से लेकर 999 तक जो हमारे पास थ्री डिजिट नंबर्स होते हैं उन्हें हम हंड्रेड, टेंस एंड यूनिट्स कहते हैं। From 1000 to 9999 we have four digit numbers. These are called thousands, hundreds, tens and units. 1000 से लेकर 9999 तक जो फोर डिजिट नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिट, 10, 100 एंड 1000। जबकि फ्रॉम 10,000 to 999,999 तक जो हमारे पास 5 डिजिट नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिट, 10, 100, 1000 एंड 10,000। कॉमा इज़ प्लेस्ड आफ्टर एवरी थ्री डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट साइड। यूनिट साइड से हर थ्री डिजिट्स के बाद कॉमा लगाया जाता है। ये जो है ये कॉमा है, कॉमा लगाया जाता है ताकि हम नंबर्स को इजीली पढ़ सकें। उसके बाद हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स मूव फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द बिगेस्ट नंबर इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर की तरफ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर का साइन है। जब आप असेंडिंग ऑर्डर के लिए कौन सा साइन यूज़ करते हैं? ये वाला साइन यूज़ करते हैं। स्मॉल नंबर से बिगेस्ट नंबर की तरफ जाने को क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जबकि इट मीन्स मूव फ्रॉम द बिगेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप बिगेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जाते हैं तो क्या कहलाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर की तरफ जाना असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, जबकि बिगेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ आना डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ये जो फेस आप देख रहे हैं ओपन माउथ एलिगेटर का, ये हमेशा ओपन माउथ बिग नंबर की तरफ होता है। ओके, यहाँ तक हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड हो रहे हैं। आप इन्हें राइट डाउन करेंगे। देन हम नेक्स्ट पेज पर जो वर्क करेंगे वो है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करनी है? फिल इन द ब्लैंक्स। पहली हमारी जो फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक है वो है अ डैश इज़ एडेड बिटवीन द डिजिट्स टू मेक काउंटिंग ईजियर। अ डैश इज़ एडेड बिटवीन द डिजिट्स टू मेक काउंटिंग ईजियर। हम क्या ऐड करते हैं बिटवीन डिजिट्स काउंटिंग को ईजियर करने के लिए? कॉमा। मैंने आपको क्या बताया था? कॉमा ऐड करते हैं। द कॉमा इज़ प्लेस्ड आफ्टर एवरी डैश डिजिट्स। नंबर 2 क्या है? द कॉमा इज़ प्लेस्ड आफ्टर एवरी डैश डिजिट्स। अब कॉमा तो हम प्लेस करते हैं, लेकिन कितने डिजिट्स के बाद प्लेस करते हैं? 3 डिजिट्स के बाद। डैश ऑर्डर मीन्स मूव फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द बिगेस्ट। कौन से ऑर्डर को हम कहते हैं जब स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर की तरफ मूव करते हैं? जी, असेंडिंग ऑर्डर। और डैश ऑर्डर मीन्स मूव फ्रॉम बिगेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट। अगर हम बिगेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ मूव करें तो हम कौन से ऑर्डर को कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर को। द नंबर दैट कैन बी अरेंज्ड इन
पेयर्स आर डैश नंबर्स। अगर नंबर्स को हम पेयर्स में अरेंज करें तो हम उन नंबर्स को क्या कहते हैं? इवन नंबर। नाउ क्लास वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स अपनी क्लास में करनी है। यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको उनके आगे ट्रू या फॉल्स राइट डाउन करना है। नंबर 1 है नंबर दैट कैन बी अरेंज इन पेयर्स आर ऑड नंबर्स। जो नंबर्स पेयर्स में अरेंज हो जाते हैं उन नंबर्स को क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। आपको डिसाइड करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। नंबर 2 है आई हैव 10,020 टेंस इफ़ आई एम 100,020 10,020 आई हैव 10,020 टेंस। अगर मेरे पास 10,000 है और 20 10 है तो क्या मैं 100,020 होऊंगा? यस, दैट इज़ ट्रू। 0.1 S1 हैज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट। ये कह रहे हैं 0.1 में 1 जो है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? यूनिट। ये क्या ट्रुथ है? नो। पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे जो नंबर होता है फर्स्ट नंबर वो यूनिट होता है। ये क्या है? फॉल्स। और नेक्स्ट है हमारे पास 27.513। 27.513 में S7 हैज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट। 7 की क्या वैल्यू है? प्लेस वैल्यू यूनिट। ये ट्रूथ है या फॉल्स है? मैंने आपको क्या बताया था? पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट होता है वो क्या होता है? यूनिट होता है। सो ये क्या है? ट्रूथ। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 जो है स्टेटमेंट वो ये है कॉमा इज़ प्लेस्ड आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स। कॉमा जो है वो आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स के प्लेस किया जाता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रूथ है। आपको तमाम ट्रू फॉल्स अपनी कॉपी में करने हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने हैं। ओके क्लास, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। नंबर दैट कैन नॉट बी अरेंज इन पेयर्स आर डैश नंबर्स। जिन नंबर्स को हम पेयर्स में अरेंज नहीं कर सकते उन नंबर्स को क्या कहते हैं? इवन, ऑड या फिर होल। आंसर इज़ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कहते हैं जिन नंबर्स को हम पेयर में अरेंज नहीं कर सकते। नंबर 2 है डैश नंबर्स आर नंबर्स दैट एंड विद 2, 4, 6, 8 और 0। जो नंबर्स 2, 4, 6, 8 और 0 पर एंड होते हैं उन्हें कौन से नंबर्स कहते हैं? इवन नंबर्स, इंटीजर्स या ऑड नंबर्स। आंसर इज़ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कहते हैं उन नंबर्स को जो कि 2, 4, 6, 8 और 0 पर एंड होते हैं। नंबर 3 है डैश नंबर्स आर दूस नंबर्स दैट एंड विथ 1, 3, 5, 7, 0, 9। आप इन्होंने क्या पूछा है? कौन से नंबर जो है 1, 3, 5, 7 और 9 पर एंड होते हैं? ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स या होल नंबर्स। आंसर इज ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट एंड विथ 1, 3, 5, 7 और 9। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 7,110 इज़ एन इवन नंबर एज 0 इज़ डैश प्लेस। ये कह रहे हैं 7,110 जो है वो एक इवन नंबर है क्योंकि 0 कौन सी प्लेस पर है? यूनिट पे, 10 पे या 100 पे? कौन सी प्लेस पर है क्लास? यूनिट पे। इसलिए 7,110 जो है वो क्या है? इवन नंबर है। लास्ट हमारी ब्लैंक सेंटेंस में कह रहे हैं 7,001 इज़ एन ऑड नंबर एज 1 इज़ इन यूनिट प्लेस। 7,001 जो है वो कौन सा नंबर है? क्योंकि 1 जो है वो यूनिट के प्लेस में। ऑड या इवन? आप बताइए सोच के। ऑड नंबर है। ओके, यहाँ पे हमारी प्लीज़ चूज़ द करेक्ट आंसर जो है वो कंप्लीट हो रही है। आप इन तमाम चूज़ द करेक्ट आंसर को अपनी कॉपी में करिएगा और इतना ही नीट एंड क्लीन करिएगा। अब क्लास आपको स्किप काउंटिंग करनी है और आपको स्किप काउंटिंग कैसे करनी है? 1,000 to 30,000 बाय थाउजेंड्स। आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्लेसेस लिखेंगे। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000।
सबसे पहले आपको क्या लिखना है 1000। तो 1000 किससे स्टार्ट होगा आपको देखकर ही पता चल रहा है, 1000 से। 1000 में आप 1 लिखेंगे और बाकी सब में 0। इसी तरह 2000, 3000, 4000। लेकिन जब हम 10,000 में आएंगे तो हमारी जो वैल्यू है कहाँ से स्टार्ट होगी 10,000 से, क्योंकि 10,000 है। 10 जो है 1 जो है वो 10,000 में आएगा और 1000 में क्या आएगा 0। इस तरह से हमारा 10,000 हो जाएगा। फिर 10,000 से ही हमारा कंटिन्यू होगा 11,000, 12,000, 13,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, so on and 30,000। इस तरह से 1000 से 30,000 तक हम ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे। नेक्स्ट पेज पे जो हमारा वर्क है वो है 31,000 से 50,000 से तक। सेम 10,000 से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो नंबर आएगा आपका 3 आएगा 10,000 में और 1 आएगा 1000 में। इसी तरह से आप 31,000, 32,000 इसी तरह कंटिन्यू करते हुए आएंगे 40,000, 41,000, 42,000 एंड 43,000। इसी तरह जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आप किस पे पहुंचेंगे 50,000 पे। इस तरह से हम 31,000 से लेकर 50,000 तक अपनी काउंटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट हमारी जो काउंटिंग है वो है 91,000 से 100,000 तक। 91,000 में हम क्या करेंगे 91,000 में हम 9 को 10,000 में लिखेंगे, जबकि 1000 में 1 लिखेंगे। 100 10 और यूनिट में क्या आएगा 0। इसी तरह 91,000, 92,000, 93,000 कंटिन्यू चलते चलते हमारे पास आ जाएगा 99,000 तक। ये जब आप 100,000 में आएंगे तो आप 1 किस में लिखेंगे 100,000 के हाउस में और बाकी सब में 0 आएगा। इस तरह से हमारा 100,000 या फिर 1 लाख हो जाएगा। अब क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैकवर्ड स्किप काउंटिंग। बैकवर्ड स्किप काउंटिंग हम कैसे करते हैं। बैकवर्ड स्किप काउंटिंग हम ऐसे करते हैं कि हम इसे अपोजिट वे में लिख देते हैं। मीन्स हमारे पास पहले 100,000 सबसे ऊपर आता है, उसके बाद 99,000, 98,000, 97,000, 96,000, 95,000, 94,000। इसी तरह चलते चलते हम 81,000 तक राइट डाउन कर देते हैं। सेम एज अगर हमें बैकवर्ड काउंटिंग हंड्रेड्स में करनी है तो हम 1000 से स्टार्ट करते हैं और हम 100 तक बैकवर्ड में आ जाते हैं। इसी तरह अगर आपको 100 से 10 पे आना है तो आप बैकवर्ड काउंटिंग कैसे करेंगे 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 20 एंड 10। क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमन नंबरल्स। रोमन नंबरल्स क्या होते हैं। रोमन नंबरल्स में हम इन लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं I, V, X, L, C, D, N, M। I का मतलब होता है 1, V कहते हैं 5 को, X 10 को प्रेजेंट करता है, L 50 को, C 100 को, D 500 को और M 1000 को। ये तमाम लेटर्स जो होते हैं रोमन नंबर्स में यूज़ होते हैं। हर लेटर को आप 3 टाइम्स किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 4 लिखना है तो आप V के इस साइड पे I लिख देंगे तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। 1 I होता है। अगर आपको 2 राइट डाउन करना है तो आप कैसे राइट डाउन करेंगे 2, आप 2I लिख देंगे। आपको 3 राइट डाउन करना है तो आप 3I लिख सकते हैं। 4 राइट डाउन करने के लिए 4I। लेकिन आप 5 राइट डाउन, आप ये देखिए 3I आपने लिखे लेकिन आपने 4I नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हर डिजिट को आप 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। हर लेटर को आप जस्ट 3 टाइम्स यूज़ करेंगे। तो आप क्या करेंगे V जो होता है वो 5 होता है। V के से आप लेफ़्ट साइड पे एक I लगा देंगे। इसका मतलब होगा 5 - 1 यानी कि 4 को वो प्रेजेंट करेगा। 5 के लिए आप V लिखेंगे। 6 के लिए आप क्या लिखेंगे 6 के लिए आप VI लिखेंगे। आप I को राइट साइड पे ऐड कर देंगे। राइट साइड पे ऐड करने से क्या होगा, राइट साइड पे ऐड करने से क्या होगा कि 5 + 1 हो जाएगा तो वो 6 हो जाएगा। 7 के लिए VII लिखेंगे। 8 के लिए आप VII लिखेंगे, जबकि 9 के लिए आप XI लिखेंगे। I आप लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे। इसका मतलब होगा 10 - 1 मीन्स 9। इस तरीके से अगर आपको 10 लिखना है तो आप क्या करेंगे बेटा
आप एक्स लिख देंगे, क्योंकि 10 के लिए कौन सा लेटर होता है रोमन नंबर में? एक्स। अगर आपको 11 लिखना है तो आप 10 के लेफ़्ट साइड पे 10 के बाद आप क्या करते हैं, आप उन्हीं वैल्यूज़ को एज इट इज़ रिपीट करते रहते हैं। 10 जो है वो एक्स को प्रेजेंट करता है, 1 आई को, तो आप 10 आई लिखेंगे तो 11 हो जाएगा। 2 आई जो है वो 2 को प्रेजेंट करता है, तो आप एक्स के साथ 2 आई लिखेंगे तो वो 12 हो जाएगा। 3 आई लिखेंगे 13। 4 के लिए आपने क्या लिखा था? आई वी, तो आप 10 आई वी लिखेंगे तो 14 हो जाएगा। 5 के लिए आपने वी लिखा था तो एक्स वी क्या हो जाएगा? 15। सेम एज आप लिखते जाएंगे। 9 के लिए आपने लिखा था आई एक्स, तो अगर आपको 90 लिखना है तो क्या लिखेंगे आप? एक्स आई एक्स। जबकि 20 के लिए आप 2x लिख देंगे। इस तरीके से आपकी 20 तक जो है रोमन नंबर्स में काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम 21 पे आते हैं। 21 में भी हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे? 20 के लिए हमने 2x लिखे, 1 के लिए हम क्या लिखेंगे? आई। अगेन 20 के लिए 29 तक आप हर जगह डबल एक्स लिखेंगे, जबकि 1 2 3 के लिए जो आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे काउंटिंग किए आप 9 तक एज इट इज़ लिख देंगे। जब आप 30 पे आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? ट्रिपल एक्स हो जाएगा। अब आप 30 के लिए हर दफ़ा ट्रिपल एक्स लिखेंगे और 1 2 3 के लिए आई 2 आई यहाँ से देखकर फॉलो करेंगे। जबकि आपको जब 40 पे आना होगा तो 40 के लिए आप 4x नहीं लिखेंगे, आप एक्स एल लिखेंगे। एल जो है वो 50 को प्रेजेंट करता है, और आप जब एक्स लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 10 मीन्स 40। इसी तरीके से आपको जब 41 लिखना होगा, आपको मैंने बता दिया 40 क्या होता है? एक्सएल, तो आप एक्सएल के साथ 1 लिख देंगे मीन्स आई लिख देंगे। एक्सएल को आप 9 तक लेकर जाएंगे और 9 तक आप एज इट इज़ वही नंबर्स लिखेंगे जो आपको 1 से 9 तक सिखाए गए। इस तरह से आपका 49 हो जाएगा। 50 के लिए एल होता है सिंपल। 50 में जब आप 1 ऐड करेंगे यानी आई ऐड करेंगे तो 51 52 सिंपल। 1 से लेकर 9 तक जो आपके पास नंबर्स मौजूद हैं आप उन्हें दोबारा लिखेंगे। जबकि आपको जब 60 लिखना होगा तो आप क्या करेंगे? 50 में 10 को प्लस कर देंगे मीन्स एक्स को प्लस कर देंगे, एल एक्स आपका 60 हो जाएगा। अब आपका एल एक्स 60 हो गया है। 61 के लिए 1 की जगह आई, 62 के लिए 2 की जगह डबल आई, 63 में 3 की जगह ट्रिपल आई, एल एक्स ट्रिपल आई आप लिखेंगे। इस तरह से आपका 69 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। जबकि जब आपको 70 लिखना होगा तो एल एक्स आपका 60 था, आप एक और एक्स को ऐड कर देंगे तो आपका 70 हो जाएगा। अब जब आपका 70 हो गया है तो 70 के बाद आपको 1 ऐड करना है, जिससे क्या हो जाएगा? 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और फिर 80। इस तरीके से आपकी रोमन नंबरल में 80 तक पूरी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट लिया और 80 तक कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती जाऊँ। 10 जो होता है वो एक्स उसको प्रेजेंट करता है रोमन नंबरल में एक्स, 20 को डबल एक्स, 30 ट्रिपल एक्स, 40 एक्सएल, 50 एल, 60 एल एक्स, 70 एल एक्स एक्स, 80 एल ट्रिपल एक्स, 70 एक्स सी, जबकि 100 को सी प्रेजेंट करता है। 200 डबल सी, 300 ट्रिपल सी, 400 सी डी, 500 डी, 600 डी सी, 700 डी सी सी और 800 डी ट्रिपल सी, जबकि 900 को सी एम और 1000 को एम प्रेजेंट करता है। इस तरीके से अगर आप नॉर्मल नंबर्स को अंडरस्टैंड करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट कम्स बिफोर। आपको बताना है यहाँ पे जो नंबर्स हैं इन नंबर से पहले नंबर कौन सा आता है। आपको इसके लिए काउंटिंग में परफेक्ट होना चाहिए। 1000 से पहले कौन सा नंबर आता है? 999। 1025 से पहले कौन सा नंबर आता है? 1024। 629 से पहले कौन सा नंबर आता है? 628। 557 से पहले कौन सा नंबर आता है? 556। 46 से पहले कौन सा नंबर आता है? 45। 9010 से पहले कौन सा नंबर आता है? 9009, जबकि 100,000 से पहले नंबर आता है 99,999। सेम है जब हम
व्हाट कम्स आफ्टर पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन नंबर्स के बाद कौन से नंबर आते हैं। 45 के बाद कौन सा नंबर आता है, 46, 100 के बाद कौन सा नंबर आता है, 101, 209 के बाद आता है 220, 210, 600 के बाद आता है 601, 800 के बाद आता है 801, 999 के बाद आता है 1000, जबकि 10,000 के बाद आता है 10,001। इस तरीके से हम ये दोनों एक्सरसाइजेज भी अपनी कॉपी में करेंगे और बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है नंबर नेम्स। नंबर नेम्स मीन्स उन नंबर्स की स्पेलिंग लिखना। 1000 to 1010। अगर आपको 1000 लिखना है तो 1000 की स्पेलिंग को ऐसे लिखेंगे, ONE1 और गैप देके 1000 लिखेंगे, THOUSAND 1000। 1001 कैसे लिखेंगे, 1000 लिखेंगे एंड 1 लिख देंगे। 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। इस तरीके से आप 1000 से लेकर 1010 तक काउंटिंग के इस स्पेलिंग में लिख देंगे, इनवर्ट में लिखेंगे, मीन्स इनकी नेम्स राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद 91,000 से 100,000 तक आप कैसे लिखेंगे, 90 और 1 के बीच में डैश लगाएंगे और फिर 1000 लिखेंगे। 91,000, 92,000, 93,000, 94,000, 95,000, 96,000, 97,000, 98,000, 99,000 और लास्ट में क्या आएगा 100,000, जिसे हम पाकिस्तानी वैल्यू में 1 लाख कहते हैं। यहाँ तक आपका फर्स्ट चैप्टर का कॉपी वर्क कंप्लीट होता है।